बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के बीटा एंड गामा फंक्शन से है। ये एक्चुअल में आर्टिकल है लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। इसको हमें प्रूव करना है। गामा एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई अपान 2 टू द पावर 2n माइनस 1 गामा 2n, वेयर n इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर। यानी रियल नंबर होगा लेकिन ये n पॉजिटिव होगा। तो हमको इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक फार्मूले का यूज़ करेंगे और उस फार्मूले में हमें n की दो अलग अलग वैल्यू पुट करते ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी हम n या गए m की वैल्यू जो है पहले तो अभी फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो इस फार्मूले को हमें डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे वी नो दैट, तो इसको आपको याद करना होगा। वी नो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू होती है गामा n अपान 2 टाइम्स गामा m प्लस n। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लें क्योंकि इसी फार्मूले का हम दो बार यूज़ करेंगे। जैसे भी पहले बताया, पहले तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए, ये वैल्यू लाने के लिए m की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर m वैल्यू 1/2 होगा तो हमें ये वाला फैक्टर मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे जिसमें ये फैक्टर आ रहा होगा। और फिर हम इस 2n बनाने के लिए m की जगह पर n पुट कर देंगे तो n n 2n हो जाएगा। और फिर जो दोनों वैल्यू आई हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा ये रिलेशन, यानी लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमें याद करना है, यहीं से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि हमने भी बोला कि सबसे पहले तो हम पुट करेंगे m की वैल्यू को सबसे पहले 1/2 इस फैक्टर को ऑब्टेन करने के लिए। बाकी फैक्टर अपने आप ही आ जाएंगे, सिर्फ हमें दो फैक्टर पर फोकस करना है। तो m इज इक्वल टू 1/2 हम जब यहाँ पर पुट करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें 2 का इधर इंटू हो जाएगा तो 2m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लें 2m माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि साइन की पावर 0 हो गई और जिसकी भी पावर यानी साइन थीटा की पावर थी 2m माइनस 1, तो ये यहाँ पर साइन थीटा की पावर 0 हो गई। जिसकी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो सिर्फ 1 से इंटू करेंगे कॉस का, ये कॉस बचेगा और यहाँ पर बाकी आप रख ही देंगे। यानी m की जगह पर 1/2, यहाँ पर 1/2। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो साइन की जगह 1 हो गया और ये वैल्यू कॉस में ही बचेगी। और अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं लिमिट 0 टू π/2 सिर्फ बचेगा कॉस, उसकी पावर है 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा और m की जगह पर हमें लिखना है 1/2। तो गामा 1/2 गामा n और बाकी चीज़ें वैसे लिख रहे हैं 2, जहाँ पर भी m मिलेगा वहाँ 1/2 हमने पुट कर दिया है। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और इसका हमें कनेक्शन करना होगा। जो आगे हम m इज इक्वल टू n पुट करेंगे उसमें जो रिलेशन मिलेगा तो उसको इससे किसके साथ में हम कनेक्ट करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा से पुट कर रहे हैं। पुटिंग m इज इक्वल टू n, बस ये याद रखना है m की वैल्यू पहले 1/2 रखना है इस फैक्टर के लिए और m की वैल्यू रखना है n के बराबर, ताकि m और n जुड़ के 2n हो जाए इस फैक्टर के लिए। बाकी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ऐसा अगर हम पुट करेंगे m की जगह पर n इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा ऐसे हो जाएगी। लिमिट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन टू द पावर, ये n की जगह पर m की जगह पर n हो गया -1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा। इसमें तो कोई चेंज आया नहीं कॉस वाले में।
राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी एन है वहाँ पर हम एन लिख देते हैं, एन पहले से ही मौजूद है। अपान में भी एम की जगह पर एन लिख दिया और एन पहले से है। अब हम कोशिश करेंगे ये दोनों मिलके एक बन जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो पावर लिखी हुई है, एक ही पावर है तो एक ही साथ इनको लिखा जा सकता है, यानी इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल पावर 2n-1 कर सकते हैं, और यहाँ पर डी थीटा राइट हैंड साइड में ये गामा एन 2 बार है तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स ये 2n आ गया। अब इसे हम साइन 2 थीटा यानी एक बनाना चाहते हैं तो 2 का ऊपर नीचे इंटू और डिवाइड कर लें। अगले स्टेप में करेंगे 0 to π/2 साइन थीटा कॉस थीटा तो था, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, होल पावर 2n-1 डी थीटा, और राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी गामा एन का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2 टाइम्स गामा 2n। ये साइन 2 थीटा बन चुका है। आप चाहें इस वैल्यू को, क्योंकि सारा कैलकुलेशन इसमें होना है, इसको राइट हैंड साइड में इसको पहुँचा देते हैं, लेफ्ट में कुछ नहीं करना है, गामा एन का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2 टाइम्स गामा 2n है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें कैलकुलेशन करना सारा लिमिट 0 to π/2 ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, साइन 2 थीटा अपान 2 होल पावर इसकी 2n-1 है डी थीटा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस साइन 2 थीटा की पावर भी हो जाएगी 2n-1 और 2 की पावर भी 2n-1 हो जाएगी। तो 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर भी हो जाएगी 2n-1 इंटू 2 थीटा अपान 2 की पावर भी हो जाएगी 2n-1। ये कांस्टेंट है 2 की पावर 2n-1, इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेंगे तो अपान में है तो ऊपर हम बंद कर लेंगे, 1 लिख लेंगे, 1 अपान 2 की पावर 2n-1 यानी लिमिट 0 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 और साइन टू द पावर है 2n-1 2 थीटा। जो अभी हम जो कि कनेक्ट करना है हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 2 में ओनली थीटा है तो हम इसको 2 थीटा को हटा के थीटा बनाने के लिए इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लें इसको। मीन्स मेरा ये है इस 2 थीटा को कंबाइन करके एक वेरिएबल कर दें, इसे फाई कह दें, और फिर डी थीटा की जरूरत होगी तो उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 2 डी थीटा बराबर हो जाएगा डी फाई। इससे हम डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 डी फाई हो जाएगा। तो डी थीटा के यहाँ पर 1/2 डी फाई लिख देंगे, और जब हम 0 रखेंगे थीटा की वैल्यू तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो यहाँ पर रिलेशन से देख सकते हैं, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर फाई बराबर 2 थीटा है। जब हम थीटा बराबर 0 रखेंगे तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 × 0 यानी 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट में कोई चेंज नहीं। थीटा इज इक्वल टू ये π/2 था तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 × थीटा की यहाँ π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा, अपर लिमिट पाई बन जाएगी। तो जो इंटीग्रल हमें चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि अब वेरिएबल चेंज हुआ है, थीटा के यहाँ फाई हो जाएगा, और बाकी इसी के अकॉर्डिंग हम 2 थीटा के यहाँ फाई रख देंगे, टी थीटा की जगह पर 1/2 फाई कर देंगे, और लिमिट चेंज होके जो भी चेंज की थी वो लिख देंगे, बाकी चीज़ें वैसे रहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा था गामा एन का होल ऑफ स्क्वायर, गामा एन का होल ऑफ स्क्वायर अपान में 2 था और गामा 2n था। राइट हैंड साइड में 1 अपान 2 की पावर थी 2n-1 और क्या था, और इंटीग्रेशन का साइन लिमिट 0 और अब हो गई है पाई, और बाकी इसी के अकॉर्डिंग साइन की पावर वही रहेगी 2n-1, और ये जो 2 थीटा था उसकी यहाँ पर फाई हो चुका है, और यहाँ डी थीटा था वहाँ पर लिखना है फाई अपान 1/2 डी फाई। अब ये यहाँ से कांस्टेंट 1/2 को हम यहाँ से बाहर लिख लेंगे, तो गामा एन की पावर 2 अपान 2 टाइम्स 2n इज इक्वल टू 1 अपान 2 की पावर
2n-1 और 1/2 को यानी 2 को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, अपान में तो ऊपर 2 है 1 है सॉरी। लिमिट 0 to पाई sin टू द पावर 2n-1 फाई डी फाई। ये वाला 2 अपान वाला कैंसिल कर सकते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। तो 2 की पावर 2n-1 लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, गामा n का होल स्क्वायर हमारे पास पहले से था, अपान में गामा 2n इज इक्वल टू बचा है लिमिट 0 to पाई और साइन टू द पावर है 2n-1 फाई डी फाई। अब हमें लिमिट जो कि कनेक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ, उसमें लिमिट आ रही है 0 से π/2 और यहाँ पर कॉस आ रहा है, पावर तो सही है 2n-1। तो इसमें लिमिट को 0 से π/2 बनाने के लिए यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ करेंगे। 0 से जैसे कि 2a है और यहाँ पर f(x) है dx, तो यहाँ पर 2 से इंटू हो जाता है और लिमिट आधी हो जाती है, यानी 2a है तो a हो जाएगी, अगर a है तो a/2 हो जाएगी। लेकिन इसकी शर्त होती है कि ये एक शर्त पूरी हो कि अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस करें, यानी x को माइनस करें फंक्शन में, जहाँ पर x है अपर लिमिट में से माइनस करके लिखें, फंक्शन दोबारा वैसे ही f(x) आ जाए जैसे यहाँ पर, तब हम ऐसा कर सकते हैं। वैसे तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है, अगर अपर लिमिट जिसमें x को माइनस किया और ये माइनस का f(x) आ गया तो ये वैल्यू 0 होती है। हमारी ये वाली हो जाएगी पहली वाली, क्योंकि इस पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, क्यों? क्योंकि हमारा ये फंक्शन है ये है, यानी हमारा ये x ना होके ये फाई है और फंक्शन है साइन की पावर 2n-1 फाई। चेक कर लें अपर लिमिट इसमें कितनी है, पाई है। तो हम क्या करें, इस फाई में से अपर लिमिट में से x को माइनस करके लिखना है। अपर लिमिट अपनी पाई है तो पाई में से फाई को माइनस करके लिखेंगे, वही वापस आ जाना चाहिए साइन 2n-1 और ये हो गया क्या करना है, जहाँ फाई मिल वहाँ पर पाई माइनस का फाई करना। ये पावर तो आप ऊपर भी ले सकते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस फाई, या आप चाहे डायरेक्ट करते रफ पे समझ लें इसको, या फिर में भी दिखा सकते हो उसको। 2 की पावर 2n-1 हम लोग जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, ये पाई रेडियन है तो डिग्री में आपको याद होगा, तो 10 साइन 180 माइनस फाई जो होता है वो साइन फाई के बराबर होता है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं साइन पाई माइनस फाई, साइन पाई फाई के बराबर होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। इसलिए ये हमने लिख दिया और उसकी पावर कितनी है 2n-1, तो 2n-1 को चाहे पूरे पे लिखते हैं या सिर्फ हम साइन पे लिखें 2n-1 फाई, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये f फाई के बराबर है, यानी वही फंक्शन हमारा अगर वापस आ जाता है अपर लिमिट में से माइनस करने पर वही फंक्शन वापस आता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, यानी लिमिट को आधा कर देंगे, 2a था तो a हो गया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काम हमें यहाँ पर करना है, इसमें करना है, क्योंकि हमने फंक्शन को लेके दिखा दिया था, अपर लिमिट में से माइनस करके देखा यही फंक्शन आ गया, तो 2 से इधर इंटू लिमिट को हाफ कर देंगे। देयरफॉर हम कह सकते हैं, चाहे तो आप इससे कोई इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, क्योंकि बीच में ये लिख दिया, आप अगर ना लिखें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लिखा है तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख रहे हैं ये 2 की पावर 2n-1 गामा n का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2n इज इक्वल टू, क्या करना है 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई और लिमिट में जो होगा हाफ हो जाएगा, यानी पाई था तो पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखना है हमारा लिखा है साइन ऑफ 2n-1 फाई डी फाई। और आप कनेक्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ पर आप कहेंगे थीटा है, तो आपको ये भी पता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इसमें लिमिट होती है, उसमें आप वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर हम क्या करें कि थीटा भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, फंक्शन वही होना चाहिए, लिमिट वही होना चाहिए, वैल्यू भी सेम आएगी, आप थीटा लिखें या फाई लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कॉस में है, क्योंकि हम इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं, इधर कॉस है और यहाँ पर अपना साइन है, तो ये लिमिट अगर पाई/2 होती है तो चाहे यहाँ साइन और कॉस वैल्यू सेम होती है, लेकिन आएगी कैसे, तो हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है 0 to a, 0 होना लोअर लिमिट का ज़रूरी है, तो क्या होता है कि लिमिट तो वही रहती है 0 to a, आप अपर लिमिट में से x को माइनस करके लिखेंगे वैल्यू सेम आती है,
तो इसमें फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता क्या फंक्शन है, हमेशा ये बात लागू होती, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा 2 की पावर 2n - 1 गामा n का होल ऑफ स्क्वायर अपान गामा 2n। राइट हैंड साइड में इस फार्मूले का हम जब यूज़ करेंगे तो आपको मालूम है क्या हो जाता है, 0 से लिमिट हो तो 0 से कुछ भी हो तो अपर लिमिट यानी π/2 है यहाँ पर, उसमें आप थीटा की जगह यानी वेरिएबल के यहाँ पर π/2 माइनस का कर देंगे थीटा, और बाकी चीज़ें वैसे ही पावर थी 2n - 1। लेकिन आपको ये भी पता है कि साइन 90 मतलब π/2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम यहाँ पर कॉस थीटा लिख सकते हैं। पावर अभी हमने यहाँ पर करके दिखा दी थी, आप चाहे इस पर लिखें या होल पावर कर लें, पीछे दिखा दी होल पावर कर लें और ये इस फार्मूला लगा देंगे, बाद में पावर से फिर दोबारा इसी पे कर देंगे। तो इसे डायरेक्ट हम यहाँ पर अब की कर लेते हैं क्योंकि एक बार ये दिखा चुके हैं। तो 2 इंटू इसमें जब फार्मूला लगाएंगे 0 से π/2, तो यहाँ साइन की जगह पर साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस होता है थीटा, पावर ये 2n - 1 है वही रहेगी थीटा। तो ये वैल्यू जो चल रही है 2 की पावर 2n - 1 गामा n का होल ऑफ स्क्वायर हमारा गामा 2n के बराबर चल रही है। अब देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ फ़र्क है, ये 2 नहीं आ रहा, तो 2 को या उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 की ये वैल्यू इसी वैल्यू को जाके पुट कर देते हैं, यानी कॉस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 कॉस के बाद 2n - 1 थीटा थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे तो 2 की पावर 2n - 1 गामा n का होल ऑफ स्क्वायर अपान गामा 2n, 2 इंटू ये वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 2 से जब पुट करेंगे तो गामा 1/2 गामा n अपान में ये है 2 और 1/2 प्लस का n, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है इक्वेशन 2 को, तो लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, और गामा n का तो होल ऑफ स्क्वायर है और इस तरफ गामा n है तो एक पावर इसकी ये कैंसिल हो जाएगी। अब जैसा हमको प्रूव करना है, जैसा लेके आना है, वैसा बनाने के लिए इसको गामा n बचा हुआ है इसके साथ में ये इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये अभी डिनोमिनेटर में था, अब आ जाएगा ये न्यूमरेटर में 1/2 प्लस का n, और बाकी चीज़ें जो है हमें प्रूव करने में नजर आ रही राइट हैंड साइड में नजर आ रही, इनको राइट हैंड साइड में बिठा दें। गामा 1/2 अपनी जगह पर है वो लिख दें ये, और इसको उधर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, गामा 2n जो हमें लाना था वो आ चुका है 2n, इसको ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में था, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये था पावर अभी न्यूमरेटर में, तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 की पावर राइट हैंड साइड में जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं गामा 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट पाई होता है, और हमको बस यही लाना था। अगली स्टेप में लिख देते हैं, लास्ट स्टेप है गामा n, और इसमें n को पहले लिख दें, जैसे प्रूव करना है उसी तरीके के दिखा दें, हालांकि वो एक ही बात है, इसमें कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ये रियल नंबर n है, जो नंबर है दोनों ही हैं, तो गामा 1/2 की यहाँ पर रूट पाई कर देंगे और गामा 2n अपान 2 की पावर 2n - 1। बहुत से फार्मूले में यूज़ होने वाला ये है फार्मूला, इसलिए से डुप्लीकेशन यानी लीजेंड डुप्लीकेशन फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।